नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव श्री हनुमान जी के प्रतिरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे एवं सकुशल होंगे और आगे भी रहेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने यम नियम आदि का वर्णन करते हुए श्री उद्धव जी को बताया कि धर्म ही मनुष्य का अभीष्ट धन है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही सबसे बड़ा लाभ है। गुणों से संपन्न होना ही सबसे बड़ी संपन्नता है। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। जो निंदा से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, मनुष्य के कल्याण हेतु मैंने 3 उपाय बताए हैं। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा है भक्ति योग। इनमें से किसी भी साधन से व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इस शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही विचारशील प्राणी है। केवल उसी में तर्क, चिंतन एवं विवेक शक्ति है। वह चिंतन मनन के द्वारा जीवन एवं जगत के वास्तविक स्वरूप को समझकर आत्मज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है। मनुष्य को चाहिए कि इस जीवन के रहते अपने आत्म स्वरूप को जान ले। ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ये बात जानकर मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। मानव शरीर की श्रेष्ठता, दुर्लभता, महत्ता एवं उपयोगिता प्रतिपादित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों उपायों से भी यह प्राप्त होने वाला नहीं है, फिर भी दैव योग से मिल गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा एवं अनुकूल व्यवस्था होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह अपने हाथों अपने आत्मा का हनन, अधःपतन कर रहा है। और यही बात मानस में भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों एवं नगरवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। क्या? नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। अर्थात यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा अर्थात जहाज है और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। भगवान आगे कहते हैं, करन धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अर्थात सतगुरु इस जहाज के कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ अर्थात कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। अर्थात जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और
आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त करता है। और इसलिए मित्रों, बुद्धिमान मनुष्य को बड़ी गंभीरता से शास्त्रों की इन बातों पर विचार मंथन करना चाहिए और इस शरीर की अर्थी उठने के पूर्व जीवन के अर्थ को समझकर अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अन्यथा पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी ने भक्ति योग को सबसे सरल और सहज बताया है और उन्होंने कहा है कि यदि आप भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, प्रभु का पावन नाम लेते हैं, तो आपका जीवन सुखमय और आनंद के साथ व्यतीत हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके जीवन के पल कैसे व्यतीत हुए और आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती रहेंगी और जीवन आनंद और सुख से भर जाएगा। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।